Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the new chapter. Chapter का नाम है Literacy Heritage of India Class 10th in the SS. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's see our first topic, Ancient Indian Literacy. Okay, Vedas. वेदास का मतलब क्या होता है? नॉलेज. ओके, अब ये 4 टाइप्स में होता है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अंधरा वेदा. अब जो फर्स्ट है उसमें क्या है? मोस्ट एंशिएंट वर्क बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर. इसमें है ना ज्यादा से ज्यादा इंडियन की जो भी बुक है वो उसके बारे में बताया गया है. इसमें कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस है. ओके, इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन. ये कितने हिस्सों में डिवाइड है? 10 हिस्सों में. मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर ऑफ द गॉड. ज्यादातर वर्सेस किसके ऊपर बताए गए हैं? प्रेयर्स ऑफ गॉड्स के बारे में बताए गए. फर्स्ट कंप्लीटेड. अब आता है सामवेदा. इसमें क्या है? देयर अदर वेदास वर आल्सो कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा. ओके, इसके बाद भी देखिए ऋग्वेदा के बाद भी 3 और है. उसमें सामवेदा वाज कंपोज्ड ऑफ फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द रिसाइटेशन ऑफ वर्सेस. इसमें क्या बताया गया है? किस तरीके से वर्सेस को पढ़ा जाएगा. गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, और इसको और क्या कहा जाता है? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है. फिर उसके बाद जो आता है थर्ड, उसको क्या कहा जाता है? यज्ञनास. इट इज अ कंपोज इन बोथ फॉर्म. प्रोज एक दोनों कंपोज में है. फर्स्ट वन इज अ प्रोज, सेकंड वन इज अ वर्सेस. दिस डिस्क्राइब द हाइमस रिसाइटेड एट टाइम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल. ओके बेटा, ये सब डिस्क्राइब करता है. और जो लास्ट है वो क्या है बेटा? डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ द रिचुअल एंड वेरियस टाइप के रिचुअल बताए गए और संस्कार बताए गए. फिर उसके बाद उपानिषद. इसमें क्या? एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ मिस्ट्री ऑफ द लाइफ और डेथ. इसमें लाइफ और डेथ के बारे में मिस्ट्री बताई गई है. ये मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ड में इसका यूज होता है. ओके बेटा, फिर इसके बाद आता है नालंदा यूनिवर्सिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पक्का आता है, और इसमें ये वाला क्वेश्चन ऋग्वेदा पक्का आता है. ओके बेटा, अब ये कहाँ है? बदगांव विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार, डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार. ओके, मोर इम्पॉर्टेंट दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशनल. इसमें कौन से बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट है. देयर वर 1000 ऑफ द प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. इसमें 1000 प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में है. दिस वॉज प्योर प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर. ये काफ़ी प्योर प्लेस है हमारे इंडियन कल्चर की. स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज टू कम हियर फॉर स्टडी. अब स्टूडेंट अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ पे स्टडी प्राप्त करने के लिए. ग्रेट ट्रेवलर यून तशन ऑल्सो here. Student who pass out from the Nalanda was considered the ideal student. अब जो ये यूनिवर्सिटी से पास करते हैं वो काफ़ी आइडियल स्टूडेंट ऑफ इंडिया के कंसिडर किया जाता है. हिन तिसंग took 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना. ओके, यहाँ से चाइना से लेके गए हैं. और यहाँ पे कैसे है बेटा? 300 रूम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर. एक लेक्चर मतलब लेक्चर के लिए यहाँ पे 300 रूम बनाए गए हैं. फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड. यहाँ पे है ना फूड और जो खाना और रहने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड है. फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम धूस विलेज. अंडरस्टूड बेटा? ये कंप्लीटेड. ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आता है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना है. इसके बाद आता है तक्षशिला. ये क्या है? ये कहाँ है बेटा? ये रावलपिंडी एट प्रेजेंट पाकिस्तान. ओके, इट इज अ कैपिटल ऑफ गंधघर रीजियन. इट इज अ इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट. इसमें 64 सब्जेक्ट इंक्लूड है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टे इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद was न्यू एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी का ये सितम सेंटर था एजुकेशन का. स्टूडेंट वर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. अगर स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी कर सकते हैं. वहाँ पे एक टीचर के पास 20 स्टूडेंट होता है. ये यहाँ पे कहाँ से स्टूडेंट आते हैं? वाराणसी, उज्जैन, गुरु मिथिला ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी. ओके बेटा, यहाँ से स्टूडेंट आते हैं स्टडी प्राप्त करने के लिए. इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आता है वाराणसी, जो जिसे काशी भी कहा जाता है. ये फेमस है एजुकेशन सेंटर के लिए. इट इज अ ग्रीव एज द रिलीजियस सेंटर फॉर आर्यन कल्चर एंड इन उपाध्याय. ओके बेटा, ये आने के इतने चांसेस नहीं रहते, लेकिन तक्षशिला और नालंदा और ये वल्लभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब ये वल्लभी कहाँ है बेटा? ये गुजरात में 7th सेंचुरी में आई थी. कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट. ये एक कैपिटल भी है और ये एक इंटरनेशनल पोर्ट भी है. रूलर ऑफ द वल्लभी बिलोंग टू मेरिटक डायनेस्टी एंड ही प्रोटोनाइज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी दे वर हेल्पिंग इन द इंस्टीट्यूशन. ये सब ने काफ़ी इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी हेल्प किया है. द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वर रिटन. अब देखिए जो भी फेमस स्टूडेंट है उसका नाम गेट पे लिखा जाता है, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मशहूर है. कौन सी यूनिवर्सिटी? ये वाला भी. और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक टीचर 20 स्टूडेंट को पढ़ाती है. तो आपको नाम क्या लिखना है बेटा? तक्षशिला. ओके, क्या नाम लिखना है? तक्षशिला. बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेडिवल लिटरेचर. ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द मिडिवल एज इन द नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत. एट द इनिशियली ही क्या लैंग्वेज थी? संस्कृत. इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क वर राइटर. पहला क्या था? इन कश्मीर फर्स्ट वॉज सोमदेवस तथा सरित सेन. सेकेंड क्या था? कलहंस रास्तरंगिनी.
सेकंड क्या था, कल्हाना स्रास तरंगिनी। देयर आर द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ द इंडिया। पहले हिस्टोरिकल बुक है इंडिया की फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम द गीत गोविंद बाय जयदेव विच इज द फाइनेस्ट पोएम इन संस्कृत। ओके, अब जियाउद्दीन बरोनी wrote the Turkish Firoz Shahi which is give detailed account of the region of the Khilji, और he wrote the book on फतवाहे जहांगीरी। इन्होंने ये बुक भी लिखी थी। ओके बेटा, यानी चांसेस बहुत कम रहते हैं, इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बेटा नालंदा ये वाला और वल्लभ भी और तक्षशिला, ओके, ये 3-4 कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में अटेंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग जाइए, वहां से हमारे क्रैश कोर्स बाय करिए एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस और अपने 10th के रिजल्ट को बेहतर बनाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।